नमस्कार भाई दोस्तों। अमेरिका में सिखों ने बहुत बड़ी जीत प्राप्त कर ली है। आपको पता होगा जो जगत सेठ था गौतम अडानी, इसके ऊपर आरोप लगाए थे एसईसी सेक्शन वालों ने, अमेरिका वालों ने। उसने कबूल कर लिए हैं कि हाँ मेरे से अपराध हुआ, जुर्माना कबूल कर लिया। जुर्माना कबूल करने का मतलब होता है कि आपने अपना अपराध कबूल कर लिया है। अब अगला नंबर क्या है वो सबको पता है, जिसका इंतजार मेरे ख्याल में दुनिया में जितनी भी संगत है ना सभी इंतजार कर रही है। अगला नंबर अब वो है, आपको पूरा सुनाएंगे, सुनना ध्यान से। और उधर अमेरिका और चाइना की दोस्ती हुई है, सबसे बड़ा झटका मिला इंडिया को। क्यों झटका मिला? क्योंकि सबको पता है चाइना खुल के साथ देता है किसका? पाकिस्तान का। अमेरिका भी पाकिस्तान को चाहता है। कहां जाएंगे रे महामानव? महामानव का कोई पता ठिकाना बचता है क्या? अब महामानव विदेश यात्रा पर गए हैं आज। वो विदेश यात्रा पर गए हैं, उधर से जो वो है भाई खालसा राज की मांग करने वाले, जो भी आप लोग बोलते हैं गोदी मीडिया या जो बोलते खालिस्तानी, उन्होंने अपनी तैयारी कर दी है। मेरे को तो लगता नहीं कहीं पर मीटिंग कर पाएगा ढंग से। हमारे को तो ऐसा ही लग रहा है भाई, कहीं उनकी मीटिंग हो भी पाएगी या नहीं। सबसे पहले तो आप सुनिए, जो इसका गौतम अडानी, $60 लाख तो गौतम अडानी देगा जुर्माने के। अमेरिका को देगा, किसी और को नहीं। $60 लाख, $1.2 करोड़ देगा सागर अडानी। क्या हुआ? मना कर रहे थे कि झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। गौतम अडानी ने अमेरिका के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, एसईसी जो बोलते हैं, तो के उन आरोपों को निपटाने के लिए $60 लाख का भुगतान करने पर सहमति जताई है। इन आरोपों में कहा गया था कि उन्होंने अडानी ग्रीन एनर्जी के बारे में झूठ और गुमराह करने वाले बयान देकर यूएस के सिक्योरिटी नियमों का उल्लंघन किया है। प्रस्तावित समझौते में उनके भतीजे सागर अडानी द्वारा $1.2 करोड़ का भुगतान करने की सहमति भी शामिल है। $1.2 करोड़ और $60 लाख। अब रुपये तुम गिन लेना भाई कितने हो गए हैं। चिंटू बोल रहा था ना ये अमेरिका है, ले देगा फटे पे। यह अडानी समूह के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगा। वाह जी वाह, ये तो सौगात साबित होगा। हाँ जी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, सीएनजी गैस के दाम बढ़ गए हैं। अब लेना तुम, मजे लेना मजे। ये तुम्हारे को साथ क्या हुआ शायद ही कोई जानता होगा, है? आया होगा मजा। अब बात करते हैं वे जो वो खालिस्तानी पक्की शिक है, उन लोगों ने क्या तैयारी कर रखी है। अब एक बार उन लोगों की तैयारी भी सुन लो, आपको पता लग जाएगा मोटा मोटा क्या तैयारियां चल रही हैं। ठीक है? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Prime Minister Narendra Modi is visiting Europe and is attending Nordic Nations Summit. And there is a fundamental contradiction. The nations built on peace, trust and human rights, can they partner with a regime like Modi, who is responsible for transnational violence and assassinations and challenging the sovereignty of the nations? Pro-Pakistan Sikhs are going to challenge Indian Prime Minister Narendra Modi, starting from Netherlands, Sweden, Norway, Italy. Wherever Narendra Modi is going to land, he is going to face off pro-Khalistan Sikhs. खालिस्तानी पक्की सिख नरेंद्र मोदी के सामने खालिस्तान के झंडे लेके खड़े होंगे। जिस देश के विच भी वो पहुंचेगा, नरेंद्र मोदी उसके सामने खालिस्तान और रेफरेंडम वाले सिख झंडा लेके खड़े होंगे। एंड वी आर गोइंग टू एक्सपोज Indian regime and Narendra Modi, which is responsible for the econocide and ethnic cleansing of the people of Punjab. And also, Narendra Modi is responsible for the assassination of Shahid Hardeep Singh Nijjar in Canada. And he has attempted to kill Paramjit Singh Pamma in UK. Sikhs for Justice is going to make sure from the time Narendra Modi lands in Europe and until he leaves, he is going to have sleepless nights and nightmares as an international criminal should have it. From Netherlands to Italy, Narendra Modi, you will be facing pro-Khalistan Sikhs, and we will make sure that your Indian regime is exposed. And Nordic nations, the partnering with Narendra Modi is against the very spirit of the Nordic nations.
अगर आपको ना पता हो तो श्रीमान जी मोटा मोटा बता देते हैं कि नॉर्वे के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है नंबर 1, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है नॉर्वे इस मामले में। वहां पर अगर आपसे सवाल किया गया तो आपको जवाब देना पड़ेगा, और वहां पर अगर ये सवाल करेंगे तो क्या जवाब देंगे भाई? मां मानो के पास कोई जवाब है क्या? यहां पर अंधभक्त वैसे ही बौखलाए हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रही हम करें तो करें क्या, है कि नहीं? यूएस चाइना करीब आए तो भारत के लिए बड़ा खतरा। ये क्या हो रहा है भाई? ये कौन सी न्यूज़ चल रही है? कमाल ही हो रखा है ये तो। बड़ा खतरा कैसे भाई? ये अपने करीब जाने तो लग रहे हैं बेचारे। यूएस चाइना करीब आए तो भारत के लिए खतरा, ट्रंप के दौरे पर शुरू हुई बड़ी बहस। वाह जी वाह। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं हमारे तो चाइना के साथ पहले से मधुर संबंध है और इनको और मजबूत करेंगे, और चाइना बोल रहा है भाई हमारे पाकिस्तान के साथ मधुर संबंध है, हम उनको और मजबूत करेंगे। कमाल ही हो गया ये, एकदम से दुनिया उल्टी पलटी होगी लग रहा है हमारे को तो। उल्टी पलटी होगी दुनिया। यहां ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है, उसमें ईरान वाला आया हुआ है और वो रख रहा पक्ष रख रहा है कि आलोचना करो अमेरिका की। अब फंस गया कौन? फंसा दिया जयशंकर साहब को। वैसे आपको एक चीज बताएं, आप एक जेएनयू यूनिवर्सिटी हो उसका बड़ा विरोध करते हो। एस जयशंकर विदेश मंत्री, निर्मला सीतारमण दोनों जेएनयू से पढ़े हुए हैं। तुम जेएनयू यूनिवर्सिटी का विरोध करते हो ना कि उसमें तो गद्दार पैदा होते हैं, फिर ये देख लो एक वित्त मंत्री है एक विदेश मंत्री है, जेएनयू से पढ़े हुए हैं दोनों। पता होगा किसी को? नहीं पता अभी तक। तुम्हारे को कुछ पता तो है ही नहीं, सस्ते चिलम्बा चिलगोजे हो तुम। तुम्हारे को बस विरोध 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 करना, फिर तुम रोते हो कि हमारे को अंधभगत कहते हैं, हमारे घर पे बुलडोजर चल गया। कौन सा झूठ थोड़ी कहा है, ये तुम्हारे खुद के बयान है, कोई हम अपनी तरफ से बयान थोड़ी ना दे रहे हैं। फिर रोते क्यों हो? आए? मैं क्या बोलूं बताओ? लोग जाके घर के बाहर नारे लगा, घर के सामने। पर लोग ये पता नहीं कि इनका भी घर जा रहा है। ये भी कार्यकर्ता जी ऐसे परेशान है। मैं अपने घर में कैसे रहती हूँ? अपना तो क्या किसको सुनाऊं? किसको सुनाऊं अपने दूसरा? क्या हमारे पार्टी खुद हमारी मकान तोड़ रही है, मैं दूसरे के नाम क्या बोलूं? ले भाई मैं बताऊं, मैं अपनी विपदा किसको सुनाऊं? घर में कैद रहती हूँ। हाँ थे बोला अहमद भगत थे, लेकिन अब घर में कैद रहना पड़ता है। अब घर में कैद रह के तो भाई गोबर मूत्र का प्रबंध तो नहीं हो पाएगा। ये भी तो एक समस्या हो जाती है इनके साथ, बेचारों के साथ। गोबर मूत्र के लिए तो बाहर निकलना ही पड़ता है इनको। तुम गोआ मूत्र ही खाते रहोगे और तुम्हारी लंका से लगती रहेगी। बढ़ गए पेट्रोल डीजल सीएनजी पीएनजी सबके दाम बढ़ गए, अभी और बढ़ेंगे दाम। सोने के दाम बढ़ा दिए ना, सोना मत खरीदो। मंगलसूत्र किसने छीना? कांग्रेस वाले तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे। पहली बार ऐसी अपील देखी लोगों ने कि सोना मत खरीदो, तेल गैस मत खरीदो। क्यों ना खरीदो? तुम जो हेलीकॉप्टर में जहाजों में घूम रहे हो, एयर इंडिया की फ्लाइट रद्द, आम जनता परेशान। प्राइवेट जहाज है भाई, खुद का जहाज है, कहीं भी घूम सकता है, तेल की कमी उसमें होगी नहीं। अनभक्तों का तेल निकाल कर डाल देंगे उसमें, नहीं तो जनता का तेल तो निकल ही रहा है। अब ये वहां नॉर्वे में जब आमना सामना होगा और वहां पे मीडिया सवाल करेगी तो क्या जवाब देंगे भाई? मां मानो कोई बता सकता हमारे को? सोच के बताना जरूर जब उससे पूछा जाएगा कि सिखों के ऊपर इतना अत्याचार क्यों किया आपने। ये एक रिपोर्ट और तैयार होगी। अमेरिका तो पहले ही बोल रहा है मुसलमानों का जेनोसाइड करना चाहते हैं। अगर सिखों वाली रिपोर्ट और जुड़ गई, पता उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? उसका रिजल्ट वही निकलेगा जो बार बार लोग कहते आए हैं। हम नहीं कह रहे, बीजेपी वाले भी कहते हैं और भी बहुतों ने कहा। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।